या आपका जो हुनर है वो आपके काम आ रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। एक स्टेप आप अभी भी नीचे हो, आपको ये स्टेप निकल के 5 तक आओगे तो आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ये जो फियर का दौर था, ये तलवारों का दौर था, ये खत्म हो गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पाँव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है, या किसी ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है, या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में, या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही, या आप उसको फील नहीं कर रहे, मोहब्बत मौजूद है आस पास में, लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्रा है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी, या फिर गाड़ी लगा दी, और आपको वो नजर भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे कि आपका थर्ड आई डिस्टर्ब है। ये थर्ड आई चक्र यहां पर होता है।
और आखिरी जो चक्र है वो क्राउन चक्र है, ये यहां पर होता है सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं, सारा जहान ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, हम ये क्यों कह रहे हैं कि आप ठीक है तो हम सब ठीक हैं, वो पूरा जहान ठीक है? क्योंकि मेरे घर का जो सरबराह है वो कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सरबराह का मकसद मेरे अब्बा जान नहीं, मेरी अम्मी जान नहीं, मेरी वाइफ, और वाकई वही घर के सरबराह हैं और वही घर के मालिक होते हैं। और हकीकत है कि वो 1-2 दिन छुट्टी कर ले या कहीं चली जाए अम्मी के पास, अब्बू के पास, तो हम सबके सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप ठीक होते हो तो फिर हम भी ठीक होते हैं, सबके सब ठीक होते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। आपकी रीडिंग करूंगा कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में कोई पॉजिटिव चीज आई, कोई रुकावट आई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, आलिशान कार्ड्स हैं भाई, और ये इसका प्रेजेंट है, और ये इसका फ्यूचर है, न्यू फ्यूचर। अच्छा, जब मैं कह रहा था ना कि आलिशान कार्ड्स है, तो उस वक्त मेरा दिल चाह के मैं नहीं बोलूं, क्योंकि कभी कभी इसी से चीजें रिवर्स हो जाती हैं। और वही हुआ कि जैसे मैंने कहा यार आलिशान कार्ड है, तो ये जो कार्ड्स हैं ये अच्छे नहीं आए, तो ये वाकई अभी तक अच्छे नहीं आ रहे, और ये आपकी उम्मीद है, और ये आपका अल्टीमेट वीक एंड है। तो नहीं बोलना चाहिए था, जहन में आया मुझे कि नहीं बोलना चाहिए मुझे कि अच्छे कार्ड आ रहे हैं, और एकदम नजर लग गई और कार्ड बुरे हो गए। लेकिन बुरा इस कायनात में कुछ भी नहीं होता। कायनात में जो कुछ होता है अच्छा होता है। कभी उसका रिजल्ट आप लेके बैठे होते हैं, कभी आप उसका सबक लेके बैठे होते हैं, और वो सबक आपका लाइफ टाइम सबक होता है, आपकी जिंदगी को सुधारने में, आपकी जिंदगी को आगे चलाने में बहुत काम आता है। ये जो स्टेबल लोग होते हैं, जिनके जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाती है, कारोबार में, काम में, और आपकी लव लाइफ में, ये वो लोग होते हैं जिसने ये सारे सबक हासिल किए होते हैं। जिन लोगों ने ये सबक हासिल नहीं किए, अच्छे या बुरे, उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो उनको अभी परेशान होने का टाइम चाहिए होता है। ओके, बहरहाल आगे चलते हैं। ये पहला कार्ड आया था, तो क्वीन ऑफ कप्स का आया था। क्वीन ऑफ कप्स असल में हम ऐसी मलका को कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा नर्चरिंग होती है, बहुत ज्यादा नर्चर होती है, क्रिएटिव होती है, इंट्यूटिव होती है। तो वो पावर आपके पास इस वक्त, इस हफ्ते में मौजूद है। नर्चरिंग का मकसद हो सकता है, अच्छा क्वीन का मकसद मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी क्वीन आता, तो क्वीन एक और भी थी, हाँ ये किंग था। जब भी क्वीन कोई आती है तो, या किंग आता है, तो मैं उसको पोजीशन समझता हूँ। इवन एम्प्रेस और एम्परर कोई पोजीशन समझता हूँ। कोई सीट मिल गई, कोई प्रमोशन हो गया, कोई ट्रांसफर हो गया, कोई नौकरी आ गई आपके पास। तो ये वाला कार्ड ये कह रहा है कि हाँ, आपके पास आपकी पावर, आपकी ताकत, या आपका जो हुनर है वो आपके काम आ रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। ये ईट ऑफ पेंटिकल का कार्ड इसके ऊपर क्रॉस के तौर पर आया है। इसको क्रॉस के तौर पर नहीं, सपोर्ट के तौर पर आना चाहिए। तो मैं इसको सपोर्ट के तौर पर समझ रहा हूं कि आप अपने काम में मास्टर होते जा रहे हो।
आप अपने काम में माहिर होते जा रहे हो, आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचने लगे हो, करने लगे हो और चीजें आपके पास बेहतर हो गई हैं। अब करने लगो का मकसद है कि पहले आपके पास मौका नहीं था तो आप नहीं करते थे, अब आपके पास मौका है तो आप करते हो, तो आप अपने आप को प्रूव भी कर रहे हो। हालात तो ऊपर नीचे जिंदगी में होते रहते हैं, लेकिन आपके पास जो है ना वो प्रोग्रेस मुझे नजर आ रही है। इसकी जो बेस है वो किंग ऑफ वांड्स है। आपके ऊपर आपको असल में कोई जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी को आपने खूब निभाया। किंग ऑफ वांड्स, आता कि आप क्वीन है लेकिन आप किंग ऑफ वांड्स बन के रहे, यानी कि अपने अंदर वो मर्दाना पावर, मैस्कुलिन पावर और वो पावर जिससे कारोबार काम को चलाया जा सकता है, वह आपने अब एडॉप्ट कर ली। दिस इज वेरी गुड। ये आलिशान चीज है और ये बेहतरीन चीज है और इसने आपको बहुत फायदा दिया और फायदा और भी आपके पास आता रहेगा। ये वाला कार्ड इसकी बेस थी, तो इस बेस में चीजें अच्छी हो गई। ये है 4 ऑफ वांड्स, पास का कार्ड है। 4 का कार्ड आता है तो हम मैं कहता हूं कि एक स्टेप आप अभी भी नीचे हो, आपको ये स्टेप निकल के 5 तक आओगे तो आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ये मेरी अपनी जहनी इख्तरा है। मैं 5 को एवरेज कहता हूँ, 4 को थोड़ा सा एवरेज से कम कहता हूँ और 6 को एवरेज से ज्यादा कहता हूँ। तो एवरेज से कम चीजें हासिल की हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी कश्ती बना ली है और वो कश्ती आपको अब आगे लेके जा रही है। आपकी मंजिल आगे से आगे होती जा रही है और ये उसका सबूत है, ये तीनों कार्ड, कि आपकी मंजिल आगे पहुंच रही है। आप क्वीन भी बन रहे हैं और आप किंग भी बन रहे हैं और आप अपने काम में मास्टर भी बन रहे हैं। वो 4 पास था, अब आप किंग और क्वीन, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आपको सलाम करते हैं इस मामले में। ये वाला कार्ड देखिएगा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये इस वक्त मौजूद है। असल में ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड है, ये उस वक्त आता है जब आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे होते हैं। बहुत सारी चीजों में आपको ग्राउंड रियलिटीज देखनी पड़ती है, कारोबार में भी, काम में भी, बिजनेस में भी, अपनी घरेलू जिंदगी में भी। तो ये आपने आंखें और कान बंद किए हुए ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे और ये नहीं होना चाहिए। ये चीज इसको निकाल दें आपके पास। ये आपके पास आया है, छोटा सा फियर आ गया है। आपने अपने लिए कुछ लिमिटेशंस बनाई हुई हैं, उस लिमिटेशंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको ये लिमिटेशंस की जो तलवारें हैं इसको निकालना होगा। ये कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का और बहुत ज्यादा तलवार है। 8 ऑफ स्वॉर्ड ने आपको घेरा हुआ है, ये चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिस घेराव की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये सन आपके ऊपर खड़ा हुआ है। सन हम बाप को कहते हैं, कुदरत को कहते हैं, नेचर को कहते हैं। नेचर आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है, आपको कहती है कि हम आपका फियर में आपको डूबने नहीं देंगे, चीजें आपकी अच्छी होंगी। ये वाला फियर की वजह ये होगी जो मैंने कहा था, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज को नजरअंदाज मत करें और अपनी आंखें खोलें, कान खोलें और अपना काम जारी रखें। ये वाला कार्ड देखिएगा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसमें क्या होता है कि आप कभी कभी थक जाते हो, कभी कभी बोर हो जाते हो। होता है कि आपका हौसला बहुत अच्छा है, आप हौसलामंद बंदे हो और आगे भी हौसला दिखाते रहते हो। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपको कुदरत सपोर्ट कर रही है, कुदरत ने आपके सारे हथियार पकड़े हुए हैं, आपकी एबिलिटी अपनी जगह, आपका काबू अपने कामों पे अपनी जगह, लेकिन कुदरत आपको गिरने नहीं देगी, कुदरत आपको ऊपर लेके जाएगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की, और ये कहते हैं, ये कार्ड की जो पहले माना बताऊं फिर देखते हैं हम फैमिली क्या सोच रही है। कार्ड की माना बहुत अच्छी है कि ये जो फियर का दौर था, ये तलवारों का दौर था, ये खत्म हो गया है, ये बस एंड हो गया है, एंड ऑफ कर्मा ही है। तो ये जब खत्म हो गया तो चीजें आपके पास खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। और आपकी फैमिली की ये फीलिंग है कि आप निकल गए, अपने दौर में आ गए और अपनी अच्छी चीज़ों को आप अचीव करने के लिए तैयार रहें। कुछ भी अच्छी अच्छी खबरें आपके पास आने लगेंगी। ये फीलिंग आपकी फैमिली की है, वो आपको दे रहे हैं और वो वाइब्स आपको बहुत पावरफुल और ताकतवर होती हैं और वो आपका साथ देती हैं। ये वाली फीलिंग है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर। आपने सोचा था चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज हो गया, चेंज हो गया, हो गया, हो गया। आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हो गई। और ये वाला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का मकसद है कि आपके पास कोई हेल्प भी आने वाली है और वो हेल्प आपकी मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में, रिश्ते में, किसी न किसी सूरत में आपके पास आ रही है। तो कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आ रही हो और आपको आज़ाद करके ले जाएगी, आपको उड़ा के ले जाएगी और आपकी ज़िंदगी में आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त की रीडिंग है। मगर मैं ये कहता रहता हूँ कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इससे भागना नहीं चाहिए, इसको फेस करना चाहिए और इसके बाद इसके सबक से
फायदा उठाना चाहिए। जी मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब मैं चल रहा हूं आपके सवालों के जवाब की तरफ कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। जी आपके सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। ओके, सवाल नंबर 1, नो ये काम नहीं हो सकता, जो भी काम है नहीं हो सकता, लेकिन ये मोहतात भी कर रहा है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे मोहतात रहिएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, पैसे आपके मर जाएंगे। सवाल नंबर 2 भी यही बात कर रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, खासतौर पे पैसों के मामले में आप मोहतात रहें। सवाल नंबर 3 कह रहा है यस ये हो सकता है, आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफर, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई चीज अच्छी आपके पास होने वाली है। ये आपके सवाल का जवाब कह रहा है कि यस है। तीसरे नंबर सवाल का जवाब यस है, पहले 1 और 2 का जवाब नो है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।